ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि कोई परीक्षा ही ठीक से नहीं हुई, जितनी परीक्षाएं हुई सब में पेपर लीक हुआ या सॉल्वर गैंग आया है, नकल माफिया का हस्तक्षेप हो गया, लेकिन मतलब कोई परीक्षा पूर्ण रूपेण शुचिता के साथ नहीं हुई। समाजवादी पार्टी का तो अवतार जी ये भी कर रहे हैं, चूंकि लोकसभा में हार गए इसलिए करा रहे हैं। धन ये हुआ कि इनको ये भी कहना चाहिए कि चूंकि उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, इसलिए हम डर के मारे ये करा रहे हैं। लेकिन उनको तथ्यों की जानकारी नहीं है कि 28 फरवरी 2024 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये पेपर लीक हुआ, सारी बातें हुई, उसी समय उन्होंने घोषणा कर दिया था कि 6 माह के अंदर पुनः परीक्षा कराई जाएगी। अब इन्होंने एक तो बोलना तो है ये समाजवादी पार्टी को, उस समाजवादी पार्टी को बोलना है जिसने 10 साल के अपनी सरकार में एकदम शुचितापूर्ण परीक्षा कराई। लड़के बल्ले बल्ले करते थे, पढ़ो मत, हाई स्कूल की परीक्षा दो, इंटर की परीक्षा दो और पास हो जाओ, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाद में जानते हैं क्या हुआ अवतार जी, जो बच्चे नौकरी में गए उनसे पूछा गया कि किस जमाने में आपने हाई स्कूल इंटर पास किया, और अगर किसी सरकार के जमाने में पास किया तो बच्चे रिजेक्ट हो जाते थे। वो चीज है। दूसरी नौकरी, अरे सुनिए भाई, अरे बोल लीजिए ना, आपने बोल लिया, छोड़िए, जो असलियत उसको बता। सुनिए जी ओपी सिंह जी, वो आपके समझ के बाहर की चीज है, तब आप शायद बहुत कुछ जानकारी आपको नहीं रही होगी। और ये भी होता था ताब जी कि बाकायदे सूची आती थी स्वास्थ्य विभाग की, पुलिस विभाग की, अन्य विभागों की, और जो उस समय के 5 तथाकथित मुख्यमंत्री थे उनकी सूचियां आती थी, और अधिकारी मजबूर था। इनके जमाने में भी पुलिस की भर्ती हुई थी, जिसको लेकर के काफी बवाल उत्तर प्रदेश में बचा था। काफी कहाँ जचाई गई, किस अधिकारी ने जचवाई, कौन कौन लोग थे, और कैसे बंडल बना, और कैसे सूची बना, और किस, मतलब कि आप समझिए कि पूर्वांचल में जिन लोगों की भर्ती हुई वो लड़के सैफई, कन्नौज, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद, इटावा के थे। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लोगों की भर्ती ही नहीं हुई। ये तमाम चीजें अखबार में। खैर ये राजनीति का विषय नहीं है। आपने जो आज डिबेट रखा है ये बहुत गंभीर विषय है, और इस पर जो आपने डिबेट में विचार रखा है वह भी न्याय संगत और गंभीर विषय है। अब इनको क्या है, इनको क्या पता कि शुचिता क्या होती है? अरे इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि इनकी सरकार में जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे उनको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बर्खास्त कर दिया था आरोप लगा करके। हम समझते हैं कि दुनिया के इतिहास में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके किसी को हटाया नहीं हो। हमारी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी में ये भी है। अब ये झूठ मूठ का जो है, ठीक है, होना चाहिए, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, जो पेपर लीक हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो सरकार और प्रशासन की उसमें किरकिरी हुई, बच्चे निराश हुए शिवराज सिंह जैसे। लेकिन अब जो हो रही है इसके लिए सरकार ने कमर कस दिया है, नकल विरोधी कानून है। और दूसरी बात अमिताभ जी कि जो आपने एक बात और कही थी, अब इनको चुप कराइए, बोल निधि आएंगे आपके पास जी, विषय पर बात था, बड़ी गंभीर विषय पर आपने डिबेट रखा है। ये कौको झौ झौ मछली बाजार वाला डिबेट नहीं। और आपकी डिबेट तो वैसे भी लोग बड़ा उसका वीडियो और उसको मंगा करके देखते और चर्चा करते हैं कि जो है नौजवानों का जो है या शिक्षकों का। अभी हमसे कई लोगों ने फोन किया कि भाई साहब वो जो अमिताभ अग्निहोत्री ने ये जो 8 दिन के अंदर जो ये हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर वाला था, उसमें आप भी बैठे थे क्या? हमका क्यों? अरे कहे बहुत अच्छा डिबेट था, उस शिक्षक संघ वालों ने उसको पूरे प्रदेश में फैला दिया। एक बात और आपने कहा अमिताभ जी कि 1 करोड़ देना, अगर हम 100 करोड़ कमा रहे हैं तो 1 करोड़ तो हम दे ही सकते हैं, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन उसमें 2 और चीजें। पहले चीज तो यह है कि सामान्य व्यक्ति 1 करोड़ दे ही दे सकता है, उसका घर द्वार जमीन तो बिक ही जाएगी। दूसरा, जो बुलडोजर चलेगा
वो भी हम समझते हैं कि सामान्य लोगों के खिलाफ बुलडोजर अब तक उत्तर प्रदेश में नहीं चला है। वो जो बुलडोजर चलता है बड़े बड़े माफिया गुंडों के खिलाफ चलता है। तीसरा, हत्या जैसे मामले में ही उम्र कैद और फांसी की सजा होती है, बहुत गंभीर तरह के अपराध ठीक है साबित होने पर। और यहाँ क्या है कि आपको 2 वर्ष से लेकर के उम्र कैद की सजा होगी। मतलब अगर जेल में आपका अपराध सिद्ध हो गया कोर्ट में और जेल चले गए तो उम्र कैद तो आपको वहीं भुगतना पड़ेगा। 1 करोड़ तो आप दे सकते हो, लेकिन उम्र कैद की सजा आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपका घर बंगला होगा वो सार्वजनिक रूप से बुलडोजर से गिराया जाएगा, वो अभी सामान्य बात नहीं है। ठीक ओपी सिंह जी। जैन साहब, मेरा अपना अनुभव कहता है और जो मेरी एक धारणा है कि दंड का विधान ऊपर से नीचे आना चाहिए, होता उल्टा है। नीचे से दंड विधान शुरू करते हैं, एक आध लेयर में ही मामला बाइंड अप हो जाता है। कोई परीक्षा कराई, कोई विभाग उसका नोडल होगा, नोडल डिपार्टमेंट होगा, कोई उसका कोई सेक्रेटरी होगा, स्पेशल सेक्रेटरी होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, कोई होगा। फिर भर्ती बोर्ड जैसी चीज होगी, कोई उसका कोई डीजी होगा, कोई करता धरता होगा। नहीं जैन साहब, किसी ने पर्चा बनाने की कमेटी तय की होगी, उसने दस्तखत किए होंगे फाइल्स पर हरे रंग से पेन से चुपचाप, क्या होगा ना। कोई किसी ने लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था देखी होगी कि भाई ये पर्चे सेंटर तक कैसे जाएंगे, वो भी बड़ा ही अधिकारी होगा ना। उनको दंडित नहीं किया गया कभी। मसला ये है बस जैन साहब, गुड्डू को गिरफ्तार किया, पप्पू गिरफ्तार किया, सुलेमान जेल गया, रज्जाक जेल गया, है सब अच्छी बात है, लेकिन साहब लोग नहीं गए। मैंने एक बार कहा था कि जब तक साहब जेल नहीं जाएंगे राम भजो तब तक स्थितियां नहीं सुधरेंगी। एक उदाहरण दे दूं ताकि आपको जवाब देने में सरलता रहे। मैं क्या पीड़ा बता रहा हूं वो समझ में आ जाए और निधि को भी समझ में आ जाए, नहीं वो भ्रमित हो जाती है। मैं एक पर्चा बना किसी इम्तिहान में उत्तर प्रदेश के, उसमें 4 सवाल 4 उत्तर थे वैकल्पिक, चारों गलत डाल दिए किसी, ठीक। अब वो जैसे पर्चा खत्म हुआ लड़के भाग गए हाई कोर्ट और धतेरे की, ठीक। मैंने उस वक्त कहा सरकार से कि जिन लोगों ने ये पेपर बनाने वाले विद्वानों का पैनल गठित किया उनका नाम बताइए और उनको जेल भेजिए। सब चुप्पी साध गए। क्या बोले? जिनने पर्चा बनाया उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। उनके ब्लैकलिस्ट से क्या होगा जैन साहब? मैं समझना ये चाह रहा हूं। ये जिसने नीट का पर्चा पप्पू ऑटो वाले के हवाले कर दिया, बोले जाओ बेटा, बोले हम घर जाते हुए जाएंगे, बोले घर होते हुए चल छोड़ा ना, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने तो फैसला किया होगा, हमारे आपके कहने से तो गया नहीं। वो फैसला लेने वाले हाथ दंडित क्यों नहीं होते जैन साहब? मेरा मसला सिर्फ इतना है। मैं आपकी बात से सहमत हूं जी। जब भी इस प्रकार के कोई पेपर लीक के या इस प्रकार के कोई प्रकरण हो बड़े, जिसमें लाखों लाख अभ्यर्थी इन्वॉल्व हो, उसकी प्राइमरी इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। और मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि उसमें कोई भी इन्वॉल्व, किसी भी लेवल का अधिकारी, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। वो उसको भी बिल्कुल क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए अगर ये साबित हो जाए कि उसका इन्वॉल्वमेंट किसी प्रकार से इसमें है। एक तो होता है थोड़ी सी नेग्लिजेंस रही और इंटेलिजेंस प्रॉपर नहीं थी कि किसको पेपर सेटर बनाया, और एक ये है कि जानबूझकर बनाया गया। कभी कभी मैंने ऐसे प्रकरणों में देखा है कि जानकारी ये अपनी तरफ से पूरा प्रयास होता है कि ऐसे लोगों को पेपर सेटर बनाया जाए जो कि जिन पे कतई उंगली ना उठे। कई पेपर बनते हैं, 3 पेपर बनते हैं, उसमें से फिर एक पेपर सेलेक्ट होकर दिया जाता है। कहीं ना कहीं आपका कहना सही है, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, तभी चारों उत्तर गलत हैं। ये अक्षम्य है, ये अक्षम्य है। एक अनावश्यक छात्रों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए उनको फोर्स करना ये उचित नहीं है। सारे प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए
आज के समय में जब आईएएस की परीक्षा पर भी उंगली उठ रही है, तो बिल्कुल डबली श्योर हमको होना होगा कि कहीं पर भी इस प्रकार की अनियमितता न होने पाए। जैन साहब, एक होता है कि उपेक्षा और एक होती है आपराधिक उपेक्षा। ये आपराधिक उपेक्षाएं हैं, इनमें जेल होनी चाहिए अधिकारी को। ये उपेक्षा का कंबल उसको हम नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल और सही जब तक बड़ा आईएएस अधिकारी जेल नहीं जाएगा, लिख लो मेरी बात जैन साहब आप क्या, तब तक राजनीतिक नेतृत्व कोई हो, कोई पार्टी हो, किसी से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो गुड्डू सड़क पर पकड़ा गया है, जिसके साथ आपने लाठी मार मार के उसकी फोटो वीरता पुरस्कार के लिए छाप दी क्या कि पकड़ लिया, गंभीर रूप से ये अपराधी है सॉल्वर गैंग का, उसके ऊपर 4 लेयर है, 5 लेयर है। यही बात शिवराज कह रहा है कि जड़ कहां है। शिवराज मैं सही कह रहा हूं? जड़ तक मामला क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि भारत की जनता मेरी ही बात की पुष्टि करती है कि बिना बड़े लोगों के हाथ के इतने बड़े कारनामे नहीं हो सकते। शिवराज मैं सही हूं कि गलत? जी सर, बिल्कुल सही हैं आप। किसी परीक्षा में आपने ऐसा सुना कि 4 आईएएस लोग मुअत्तल कर दिए गए, बर्खास्त कर दिए गए, जेल भेज दिए गए? अभी तक सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इस टाइप के लोग अभी तक ऐसा था सुनने में कभी नहीं आया। अगर आ जाएगा तो हम लोग के लिए बड़ी अच्छी बात होगी, सौभाग्य होगा सर। चलिए, कोई पढ़ा लिखा तो पकड़ा गया जो बच्चों का दुख नहीं समझता, वो केवल अपना सेवा कर रहा है, अपनी सेवा काल का फायदा ले रहा है। जी, आपके निगाह में अभी तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि जब आपने देखा हो कि जिस विभाग की परीक्षा थी उसका सबसे बड़ा अधिकारी पकड़ लिया गया क्योंकि परीक्षा ठीक से नहीं हुई? सर, पकड़े तो नहीं जाते, लेकिन अगर जिम्मेदारी उनके ऊपर थोपी जाती है तो वो ज्यादा क्या कर सकते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं। मैंने यही सुना है, और कुछ नहीं करते। ठीक, कहेंगे जिम्मेदारी में असफल रहा तो मैं अपना पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफा किसी चीज का कारण थोड़ी होता है सर। रीजन, अगर कोई चीज रद्द हो जाए आप इस्तीफा दे दें, इस्तीफा से हल थोड़ी निकलता है किसी चीज का। एक चीज और भी है शिवराज बाबू, जैन साहब आप मेरी बात से सहमत होंगे, एक चीज और भी है। अधिकारी का बहुत ज्यादा आप क्या बिगाड़ लोगे? मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं, आप जानते हो। क्या बिगाड़ लोगे? वो शिक्षा से ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा, यही ना? या बहुत नाराज हो गए आप तो 3 महीना प्रतीक्षा में रहेगा, फिर सोच सिफारिश लगा के फिर बंजर भूमि विकास से एंट्री ले लेगा? नहीं, मछली पालन सेक्रेटरी से मैंने नहीं सुना कि किसी आईएएस को घर बैठा दिया गया हो। बड़े अपराध का दंड भी बड़ा होना चाहिए।